તો હવે તમારા પીએફ પર હંમેશા માટે વધુ ઇન્સ્યોરન્સ કવર મળશે। સીએનબીસી બજારને મળેલી એક્સક્લુઝિવ જાણકારી અનુસાર શ્રમ મંત્રાલયે એમ્પ્લોય ડિપોઝિટ લિંક ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ હેઠળ એડિશનલ બેનિફિટ્સને હંમેશા માટે ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે। તો આનાથી શું ફાયદો થશે તેની વિગતો રહીએ। संवाददाता लक्ष्मण रॉय अपनी साथ जोड़ा गया है एमनी पासेथी। लक्ष्मण जी, बताइए कि क्या डिटेल्स है आपके पास इस खबर को लेकर। बिल्कुल, अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं या फिर कहें कि पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन जाता है, आपकी सैलरी से पीएफ जाता है, तो बता दूं कि इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है, दूसरा हिस्सा होता है जो पेंशन फंड में जाता है, और एक तीसरा हिस्सा जो होता है वो इंश्योरेंस फंड में जाता है, जिसके तहत आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो अब सरकार ने इंश्योरेंस कवर के जो बेनिफिट्स से फ़ायदे थे उसको बढ़ाने का फैसला लिया है। ये फैसला हमेशा के लिए बढ़ाने का लिया गया है, इस पर कोई समय सीमा नहीं रहेगी। इसमें 2 खास बातें होती हैं। पहली बात कि अगर कोई मेंबर कंट्रीब्यूशन कर रहा है यानी पीएफ उसका कट रहा है और उस दौरान किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर है वो अब 7 लाख रुपए तक मिलेगी। 7 लाख रुपए तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 12 महीने के आखिरी 12 महीने की औसत सैलरी के आधार पर तय किया जाता है, और जिसकी सैलरी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा मिलेगी, जिसकी सैलरी कम होती है उतनी कम मिलेगी, लेकिन 7 लाख रुपए तक मिलेगी। न्यूनतम जो बीमा की रकम है वो 2.5 लाख रुपए तक रहेगी। इसमें बोनस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस बोनस के हिस्से को भी 1,50,000 से बढ़ा करके 1,75,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि कोविड के समय में सरकार ने राहत देते हुए 28 अप्रैल 2021 को ये फैसला तो लिया था, लेकिन उसे सिर्फ 3 साल के लिए लागू किया था। उस 3 साल की मियाद अब इस साल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सरकार ने जब प्रोविडेंट फंड के पास जो पैसा है उसका जब हिसाब लगाया तो लगा कि नहीं, हम हमेशा के लिए बेनिफिट जारी रख सकते हैं। तो अब श्रम मंत्रालय ने फैसला लिया है कि जो एडिशनल बेनिफिट है इंश्योरेंस कवर का, उसको हमेशा के लिए जारी किया जाएगा और इसके लिए एक नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा।